क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत ऐसे सुना है जब मैं अनएम्प्लॉयड थी कि तुमको तो टेंशन नहीं है, जॉब नहीं भी मिलेगा तो शादी हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड करते, मुझे था कि मैं इसको जॉब मिलेगी दिखाऊंगी कि मेरा एक टारगेट शादी करना नहीं है, मैं भी कुछ बन सकती हूँ। तो लड़कियों के लिए लड़की होना ही मोटिवेशन होती है सबसे बड़ी, कि एग्जाम्पल सेट करते जाओ। हेलो एवरीवन, नमस्कार। कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो। आज आपके बीच में एक ऐसी शख्स मौजूद है जिन्होंने आईबीपीएस पीओ को पहले प्रयास में क्वालिफाई किया है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना किसी भी एग्जाम को अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इनसे हम जानेंगे आज कि इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, कैसे तैयारी करी और तमाम तरह की बातें। तो सबसे पहले तो ओइंडला, आपका स्वागत है। और कहाँ से हैं आप, अपने बारे में बताइए, और कौन से बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है, बताइए। थैंक यू सो मच सर। सर मैं श्यामनगर से हूँ, नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट बंगाल से। ओके। और मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। मैंने आईआईटी आईएसएम धानबाद से एमएससी टेक किया है, अप्लाइड जियोफिजिक्स में। ओके। और ओके। अप्रैल 2022 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया बैंकिंग का। ओके। ठीक है। हाँ 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 तो जी। 2022 में आपने स्टार्ट किया और 22 में ही नौकरी ले ली आपने, है ना? हाँ जी सर, आईबीपीएस क्लर्क में नहीं हुआ, पीओ में हो गया। अरे क्या बात है! ये मतलब बड़ी, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, क्लरिकल नहीं हो पाता, पीओ में उनका हो जाता है। तो आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए, कौन कौन लोग रहते हैं आपके फैमिली में? सर मेरे फैमिली में मैं और मेरी मम्मी रहती हूँ। और ओके। मेरी मम्मी सिंगल मदर है। और मेरे ओके। मामा जी भी है, रिलेटिव्स वगैरह है, वो भी आते हैं, लेकिन मैं अपनी मम्मी के साथ ही रहती हूँ। अच्छा। तो अभी आपने सबसे पहले अपनी मम्मी को जब बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, उनका रिएक्शन क्या था? वो मम्मी रो दी, बोल रही है मेरी बेटी को जॉब लग गया। बहुत रो अच्छा। रही थी। मतलब अच्छा। उनको पता था, उन्होंने ऐसे मेरे सामने पेपर में लिख के दिया था कि आईबीपीएस पीओ इंद्रिला घोष ऐसे। तो मैं बोल रही थी मम्मी नहीं हुआ, अगर आपको इतना ट्रस्ट है मुझ में। तो रिजल्ट के पहले दिन भी बोल रही थी तुम्हारा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मैं श्योर नहीं थी, उनको पता था, इतना विश्वास था कि हो जाएगा मेरा। ओके, बहुत बढ़िया। तो जब आपने अपनी मम्मी को, मतलब सबसे पहले आपका रिजल्ट देखा, किसको पता, पहले क्लर्क देखा कि पीओ देखा, मुझे ये बताओ। सिर पहले तो सुबह बहुत मेरा एनजाइटी हो रहा था, मेरा तबीयत खराब हो गया टेंशन में। ओके। तो ठीक है। फिर 9 बजे आना था तो आ नहीं रहा। फिर मैंने देखा कि ओके। क्लर्क का लिंक आया टेलीग्राम में, ओके। मतलब मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहती हूँ। तो टेलीग्राम पे अच्छा। लिंक आया क्लर्क का, मैंने चेक किया। तो मुझे लगा था कि वो मेरा पहला मेंस था क्लर्क का। ओके। मेरा पहला मीन्स आईबीपीएस क्लर्क ही था, तो मेरा वो सेटिस्फेक्टरी नहीं था एग्जाम। ओके। तो मैंने देखा कि नहीं हुआ, तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर तुरंत पीओ का लिंक आया। मैंने देखा तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी हो गया। फिर मम्मी बहुत रोई और मुझे हग किया, मतलब बहुत खुश हो गई कि जॉब लग गया मेरी बेटी का। अच्छा। और 2022 में तुम्हें किसने आइडिया दिया कि बैंक की तैयारी करो, मतलब बैंक की तुमने क्यों तैयारी करना स्टार्ट किया? सर मेरा एक्चुअली थोड़ा तब क्राइसिस हो गया था, कोविड था। तो मेरे अच्छा। आईआईटी में लास्ट सेमिस्टर मेरा जब चल रहा था तो मेरी मम्मी का कोविड था। तो मैंने खुद ट्यूशन पढ़ा के मम्मी का ट्रीटमेंट कराया और घर का भी ख्याल रखना पड़ रहा था। तो मेरा थोड़ा पॉइंटर 79.9 हो गया और कोविड में वैकेंसी भी कम हो गई। तो मैं हाँ। कैंपसिंग में बैठने के लिए शॉर्टलिस्टेड नहीं हुई, मतलब क्लास में बस 10-12 बच्चे कैंपस में बैठे जिनका और ज्यादा पॉइंटर था, मैं शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुई। तो ओके। मैं बैठने फ्रस्ट्रेटेड हो गई और ऐसे गेट दे रही हूँ, गेट का भी वैकेंसी नहीं आ रहा है कंपनीज हाँ। का। तो मैंने सोचा कि मम्मी बोली कि बैठी मत रहो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट जॉब का, देखो। तो हाँ। मैंने अपने एक मामा जी से बात किया। तो हाँ। उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि देखो ये होता है, स्टेट पीसीएस होता है, एसएससी होता है। फिर बैंक का मैंने खुद से ढूंढ के निकाला, मतलब मैं जब अच्छा। स्टेट पीसीएस के लोगों से बात की तब पता चला हाँ। कि बैंक पीओ भी एक होता है जो बहुत अच्छा जॉब होता है। मेरा पीओ में ही इंटरेस्ट एक्चुअली। तो अच्छा। फिर मैंने धीरे धीरे जाना कि जो लोग पीओ का टारगेट करते हैं वो क्लरिकल भी देते हैं।
बिकॉज ओके उससे परफेक्शन आता है। तो धीरे धीरे ओके। मैंने बैंक में मतलब मैं घुसी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्ट लगा, तो मैंने सोचा अच्छा, चलो आपको ये पता अच्छा। कैसे चला कि मतलब इन सर्स को मुझे पढ़ना है? आपको पढ़ाई के बारे में कैसे पता चला? सर मैंने जो जो लोग पीओ मतलब बन रहे थे, एक दो दोस्त या कोई किसी से भी बात होता था तो मैं उनसे ना बहुत मतलब पूछती थी कहाँ से पढ़ा, क्या होता है। यूट्यूब में भी मतलब मेरा फीड ऐसा मैंने बना है कि मेरे फीड में हमेशा स्टडी रिलेटेड ही आता है यूट्यूब में। अच्छा। मतलब कुछ और नहीं आता, हमेशा वही ओके सर्च करती। तो फिर ओके। आपसे मैथ क्लास करती थी, ऐसे अच्छा आपके क्लास में पुनीत सर का मिला, ऐसे मतलब मैं खुद सर्च कर करके सारे सर लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेती थी, वहां पे पूछती थी कि किस कौन से सर अच्छे हैं। ऐसे हाँ। प्रैक्टिस करते करते हो गया मतलब। तो ओके मतलब यही ग्रेट। मतलब बैंक का मुझे ये पता चला था कि बैंक जो है उसमें वैकेंसी अच्छी आती है और सिस्टमेटिक होता है, और बैंक में ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा ठीक है, तो ये टारगेट करती हूँ। स्टेट पीसीएस अभी छोड़ो, अभी मैं बैंक पे मुझे अच्छा लग रहा है, तो अच्छा, इसीलिए। तो और फिर पहले कोई मेरे जो फाउंडेशन कंपनी में वैसे फाउंडेशन वगैरह आपने पढ़ाई करी कैसे? मतलब अप्रैल में स्टार्ट किया, फिर कोई फाउंडेशन पढ़ा, बेसिक्स आपने कहाँ से पढ़े? सर मेरा एक्चुअली इंग्लिश मेरा बचपन से मतलब मैं इंग्लिश पे बहुत मेहनत करती, तो इंग्लिश में नहीं पढ़ती थी कभी। ओके इंग्लिश का बस मॉक देती थी मतलब। ठीक है। इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग था, बचपन ओके से बहुत उसने हार्ड वर्क किया। तो मेरा मैथ्स पे स्पीड प्रॉब्लम था, तो मैंने ना फाउंडेशन कोर्स नहीं किया, मैंने डायरेक्टली स्पीड मैथ्स और जो क्रैश कोर्स होता है ना वो ओके। डायरेक्टली अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपका 12:30 बजे क्लास होता था मेंस का, तो मैंने अच्छा सोचा कि जब मैंने देखा कि प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत मार्क्स आ रहा है, मतलब स्पीड अच्छा हो ठीक है। गया, तब मैंने मेंस हम्म, का क्लास करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होने से ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स का भी हो ही जाता है। ठीक है। तो आपका क्लास कर लेती थी 12:30 का मेंस का, ठीक फिर है। यूट्यूब में भी करती थी, और प्रीलिम्स के लिए खुद से प्रैक्टिस कर लेती थी। तो कॉन्सेप्ट ओके धीरे धीरे क्लियर हो गया। जो जो जगह बाकी था, जैसे मेरा प्रोबेबिलिटी में वीक है थोड़ा, तो वो सब जगह मैंने कवर किया। ऐसे मतलब जैसे नंबर सीरीज, उसको तो प्रैक्टिस करने से ही हो जाता है, उसपे तो सही बात कॉन्सेप्ट है। का कुछ नहीं। हाँ, लेकिन मेंस का जैसे डीआई वगैरह वो सब मैंने धीरे धीरे समझ समझ के कि अच्छा ऐसा आता है, ये ऐसे अप्रोच इसका ऐसा है। और जो ओके अरिथमेटिक में कुछ होता है कि एक हम बचपन में सीखते हैं, लॉन्ग प्रोसेस होता है, और एक होता है कि बेसिक शॉर्ट मेथड। मेथड। हाँ जी। हाँ, तो वो सब मैंने सीखा, स्पीड मैथ्स पे मैंने काम किया ज्यादा। ओके, तो अभी हाँ आपके आईबीपीएस पीओ मेंस इस बार बहुत टफ आया था, बच्चे बोल रहे थे मैथ्स का पेपर तो बहुत ही खराब आया था, और आपका पहला मेंस था, तो देख के कैसा लगा आपको मतलब एग्जाम सेंटर में? सर, वो मैथ्स के लिए मेरा डिस्क्रिप्टिव में भी मार्क्स कम हो गया। डिस्क्रिप्टिव मैंने सोचा था 20+ आएगा, फिर देखा हाँ। कि 17.5 आया, क्योंकि मैथ्स का इफेक्ट तो उसके ऊपर पड़ा है। अच्छा। मैथ्स इतना टफ था मतलब, हो सकता है कि सॉल्व हो जाता, लेकिन 45 मिनट्स में उसको हैंडल करना, इट्स टू टफ। तो मैंने ओके। सोचा कि इंग्लिश पहले 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 जैसे एग्जाम चल रहा था, इंग्लिश मेरा सही गया। फिर रीजनिंग में हाँ भी मैंने मॉडरेट किया, मैंने सोचा चलो एग्जाम अच्छा हो रहा है। फिर मैथ्स देखा तो मेरा हालत, हाँ। मुझे लगा नहीं था पहले कि क्लियर कितने होगा क्वेश्चन मेरे। किए थे आपने मैथ्स में? मैथ्स में सर मेरा मार्क्स तो अच्छा नहीं आया अल्टीमेटली, लेकिन किया था मैंने 18-19 किया था। 18-19 मार्क्स का? हाँ मतलब मैथ्स में मार्क्स थोड़ा कम आ गया, बहुत कम आ गया। अच्छा, फिर भी जहाँ कितना मार्क्स मतलब है अगर आप बताना चाहो तो? सर मार्क्स सिंगल डिजिट में आया था, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन सिंगल ओके, डिजिट में मार्क्स आया था, पहली बार इतना मतलब कम कट आया ऑफ। मुझे मैथ्स में। हाँ चलिए, तो अच्छा, अब मेरा दो सवाल आपसे मैं पूछूंगा। जैसे आपने बताया, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड काफी अच्छा रहा, इंग्लिश में आपको जरूरत महसूस नहीं हुई, मैथ्स और रीजनिंग में आपको दो सब्जेक्ट कमांड करना पड़ा। जनरल अवेयरनेस आपने कैसे तैयार किया, क्योंकि वो बिल्कुल नया होगा आपके लिए? हाँ सर, और टफ भी। सर हाँ। जनरल अवेयरनेस में पहली बार तो मैं जब एग्जाम देके आई, मैंने नंबर कैलकुलेट किया था, थोड़ा ज्यादा आ रहा था मेरा, 12 to 14 अच्छा। आ रहा था, लेकिन ओके। मार्क्स देखा कि 9 आया है, तो वो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ सही सोचा, वो गलत हुआ होगा। सर हम्म। जनरल अवेयरनेस का ये है कि मैं नोट्स बनाती थी करंट अफेयर्स का, डेली डेली नोट्स ओके। बनाती थी, कोशिश करती थी। कभी कभी गैप हो जाता था, जैसे कि कोई दूसरा एग्जाम आ गया बीच में, उसका प्रीलिम्स आ हम्म। गया, तो प्रीलिम्स के टाइम हम लोगों को करंट अफेयर्स मतलब नहीं पढ़ना है,
या मैथ्स पे ज्यादा टाइम दे दिया, लेकिन कोशिश करती थी कि रेगुलर नोट्स। और सर सच बताओ तो मेंस के पहले पूरा रात जाग के मैं करंट अफेयर्स रिवाइज करती थी, वो 600 पेज का जो पीडीएफ होता है मंथली, हाँ मतलब हाँ। होल नाइट बिना सोए ओके। मेंस के पहले। हाँ, बहुत शेड्यूल बहुत खराब हो जाता था, लेकिन करती थी क्योंकि मुझे ये था कि जॉब तो निकालना है, कुछ भी करके बाद में सो लेंगे, अभी पढ़ लेते हैं। अब एक करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो शायद वही आ जाए, और हुआ भी ऐसा। मतलब ओके। एग्जाम के पहले पिछले दिन भी लोग बोलते हैं चिल करो, रेस्ट करो, मैंने उस दिन भी हम्म। करंट अफेयर्स ही पढ़ा बस। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि कोई ऐसा मोटिवेशन रहा आपके लिए जब आपने तैयारी करना स्टार्ट किया? क्योंकि जब बच्चा पहली बार तैयारी करने आता है तो उसके अंदर मोटिवेशन बहुत कम रहता है, मैं देखता हूँ, क्योंकि आपने कोई फेलियर भी फेस नहीं किया। अब वो क्या लग रहा था कि पहले अटेम्प्ट में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारे सवाल होंगे, कैसे खुद को मोटिवेट करते थे आप? सिर्फ फेलियर तो बहुत आया। ये आईबीपीएस पीओ रिजल्ट जब आया तब भी मैं फेलियर से ही गुजर रही थी, मतलब आपको तो पता भी है। मैं अच्छा। आपने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया मेंटली, मेरा हालत हम्म। बहुत खराब था। दूसरे बहुत सारे एग्जाम है जिसपे मेरा नहीं हुआ, इनफैक्ट एक सुप्रीम कोर्ट का कोई एग्जाम था जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का, उस पे भी मेरा बस टाइपिंग एक्यूरेसी की वजह से नहीं हुआ। तो ऐसे ओके। फेलियर्स होते गए। लेकिन सर मोटिवेशन यही था कि मैं जब अपने मम्मी को देखती थी कि वो, मतलब वो होम डिलीवरी का बिजनेस करती है, तो वो मम्मी इस ओके। उम्र पे भी काम कर रही है एट एज ऑफ 49, तब मुझे बहुत गिल्ट होता था। और आप एक बात अपने मम्मी पापा से ज्यादा मोटिवेशन कोई नहीं होता है। तो मेरे सही लिए तो बात है। मेरी मम्मी मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी मेरी पापा है। तो वो सोच के मैं देखती थी कि नहीं, मुझे तो जॉब लगाना है, कुछ भी लगे। मेरा ये नहीं था कि पीओ ही बनना है या कुछ। हाँ, ड्रीम तो सबका होता है कि ऑफिसर लेवल का पोस्ट, लेकिन मुझे ये था कि कोई भी जॉब मिल जाए, मैं बस पहले सेटल हो जाऊं कि मम्मी को इतना तकलीफ ना करना पड़े। और सर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि मेरा ये जेन्युइन फीलिंग्स है कि इतने सारे लोगों को मैंने यूट्यूब में क्लास किया, लेकिन आपके जैसा पर्सनली मोटिवेशन मुझे किसी ने नहीं दिया, मैं सच बता रही हूँ। मेरे घर पे आपको लेके मेरी साथ मेरी मम्मी का रोज बात होता है कि मैंने कभी नहीं देखा कि कोई टीचर जो इतना फेमस हो वो कोई स्टूडेंट को पर्सनली कॉल करके बोल रहे कि तुम ठीक तो हो, अभी सब सही है सर, इतना कोई नहीं करता है। मेरा जो ये हाँ, बैंकिंग का जर्नी था। मेरे पास जब आपका एक दिन मैसेज आया था कि सर मेरे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक दिन, मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं, मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि अगर किसी बच्चे की हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप फेलियर से गुजर रहे होते हो ना, तो ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, आपको बता नहीं सकता कि सर मैं सुसाइड करना चाह रहा हूँ या सुसाइड करना चाहती हूँ, मेरे से एग्जाम क्रैक नहीं हो रहे। तो कई बार मुझे फील होता है कि यार अगर मैं इससे 2 मिनट बात कर लूँ और 2 मिनट बात करके इसको मोटिवेट कर लूँ, तो शायद इसके अंदर जान आ जाएगी और ये फिर वापस खड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ ही, ये बहुत सारे मेरे पास मतलब आए दिन कुछ ना कुछ आता रहता है। और मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ कि जब रात में फ्री हूँ, दिन में फ्री हूँ, एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ कि भाई रुकना मत। और मैंने आपको भी यही बोला था जब आपने मुझे बताया था कि सर मेरे साथ बहुत खराब हो रहा है, मेरे एग्जाम क्रैक नहीं हो रहे, मैंने यही बोला था हाँ आपके एग्जाम हाँ क्रैक हो जाएंगे, बस खुद को संभाल के रखना। सर, आपने और ये आज बोला आपके था पास कि रिजल्ट है। अगर कोई आपको बुरा कुछ बोले तो खुद को उस जगह पे ले जाओ कि वो उन इंसान को खराब लगे कि इसको मैंने बिल्कुल। बोला, इसका जगह तो इधर है, वो मेरा मतलब मोटिवेशन बन गया। और सर आप बोल रहे हैं कि आप बहुत सारे स्टूडेंट को बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए बस वो गाइड आप ही थे। मैंने इतनी सारी टीचर्स को इवन बहुत टाइम तो कॉल करती थी, लेकिन शायद सर लोग बिजी भी होंगे, आप हमेशा टाइम निकाल के आपने आप इकलौते टीचर है जिन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया ये बैंकिंग के जर्नी में, और किसी ने नहीं दिया। मतलब इवन ऐसा हुआ कि 1 मंथ मैं किसी टीचर के पास शायद फॉर सम अदर एग्जाम क्लास की, बस 1 मंथ, लेकिन अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे ऑफलाइन क्लासेस उतना मतलब पसंद नहीं है, ऑनलाइन में मैं ज्यादा मतलब कंफर्टेबल रहती हूँ। तो फिर लेकिन मुझे आपके जैसा गाइडेंस किसी से नहीं मिला, ऑनेस्टली। चलिए, सौभाग्य है मेरा। बाकी और आपकी जर्नी को लेकर और एग्जाम को लेकर बात करते हैं, कोई एक ऐसी बात आप कहना चाहेंगे बच्चों को कि यार ये मिस्टेक मैंने करी, आप लोग मत करना? कोई ऐसा मतलब, जैसे बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयार करना चाहते हैं, आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयार किया तो ये बात तो ठीक है कि मोटिवेशन लाइफ में था, और आपका मैं देख पा रहा हूँ कि आपने पढ़ाई भी बहुत अच्छी करी है, बैकएंड भी आपका काफी अच्छा रहा है, सिंसियर स्टूडेंट रहे हो आप। तो कोई ऐसी गलती आपसे हुई होगी कि यार ये डिस्ट्रैक्शन हुआ, ये गलती मुझसे हुई है जिसकी वजह से शायद मैं और जल्दी निकाल लेती, कोई बच्चों को आप बताना चाहते हो?
हाँ जी सर, सर हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि हम जब फेलियर मिलता है तब मैं क्या करती थी, ओवर थिंकिंग करने लग जाती थी। मतलब अकेली बैठ के सोच रही हूँ मुझसे नहीं होगा, या गणपति बप्पा से बात कर लिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन सर प्रॉब्लम होता है कि मैं जब दुखी हो रही हूँ तब कोई और पढ़ रहा है। ये मैंने बहुत लेट रियलाइज किया कि ये सैड होने का भी, मतलब सैड होना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग व्हेन वी आर एन एस्पिरेंट। सैड होने के लिए भी एक टाइम चाहिए। जब मैं सैड हो रही हूँ, सोच रही हूँ, उस टाइम कोई अपना करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहा है। तो अगर मैं वो नहीं करती तो शायद मेरा मार्क्स ऐसा रहता कि मैं तो आराम से सो जाती कि मेरा तो हो ही जाएगा कंफर्म। लेकिन ये जो टेंशन रहता है कि होगा या नहीं होगा, ये इसी रीजन से होता है कि हम लोग वो सब करके टाइम वेस्ट करते हैं। फिर हम श्योर नहीं हो पाते हैं, हमको इंटरव्यू के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। जैसे मेरा इंटरव्यू में मार्क्स अच्छा आया, मतलब फॉर्चुनेटली, मतलब मेरा 77 आया। लेकिन मैं टेंशन में थी कि अगर कम आ जाए, अगर बिलो 60 आ जाए क्या होगा। अच्छा। तो वो ओवर थिंकिंग, सैड होने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर फेलियर मिले तो उसी दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एक एक दिन तो हम उसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है, सबका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उस टाइम कोई पढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगेगा और मैं उम्मीद करूंगा कि जब आपका सिलेक्शन अब हो ही गया फाइनली, और आप कोलकाता से, हमारा कोलकाता मीटअप भी है अभी 9 अप्रैल को आई थिंक, तो इस बार आना अच्छा होगा, बिल्कुल सर। मुलाकात होगी आपसे, और मिठाई का डब्बा तैयार एकदम। रखिएगा आप। हाँ जी सर, सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे आरबीआई में भी आप ऐसे गाइड कीजिएगा। मतलब ये बिल्कुल नहीं बिल्कुल। कि हाँ आप हाँ मुझे बिल्कुल, हमेशा अब गाइड आपको कीजिए, गाइड करने की मतलब। जरूरत महसूस नहीं होगी। अब आपको नहीं मतलब सर खुद है। एक कॉन्फिडेंस आ गया, और आप नहीं अच्छा कर नहीं लेंगे। सर, मुझे तो आपका गाइडेंस हमेशा चाहिए। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस वीडियो को हम शेयर करेंगे लोगों के साथ में। और बस मैं यही बोलूंगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि एक अच्छी बात आपने बहुत अच्छी बोली, कि हम सैड होना और हम पढ़ना ना पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी ऑल सर। द और बेस्ट। सर लड़कियों के लिए यही हाँ। मोटिवेशन होती है कि ये आप लड़की हो। ये मैं एक पॉइंट ऐड करना अच्छा। चाहूंगी कि जब कोई लड़की होती है उसको इज्जत ऐसे नहीं मिलती है, उसको इज्जत छीन के लेना पड़ता है। तो लड़कियों को और ज्यादा ज्यादा करके ऑफिसर होना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं। ये मुझे लगता है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत ऐसे सुना है जब मैं अनएम्प्लॉयड थी कि तुमको तो टेंशन नहीं है, जॉब नहीं भी मिलेगा तो शादी हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड करती, मुझे था कि मैं इसको जॉब मिले के दिखाऊंगी कि मेरा एक टारगेट शादी करना नहीं है, मैं भी कुछ बन सकती हूँ। तो लड़कियों के लिए लड़की होना ही मोटिवेशन होती है सबसे बड़ी, कि बहुत एग्जाम्पल सेट करते जाओ। थैंक चलो, यू सो मच सर। बहुत अच्छा। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक हाँ यू, जी थैंक सर। यू सो मच।